वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 10 अगस्त 2023 और 10 अगस्त 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाएं ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। तो चलिए 10 अगस्त 2023 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सबको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर से कि हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व की आदिवासी जनजातियों की अधिकारों के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। और अगस्त महीने से दिवस को देख लेते हैं कौन कौन से दिवस इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो 1 अगस्त है, 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे मनाया जाता है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। एंड विश्व लंग कैंसर दिवस 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है और 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। तो इतने सारे दिवस को आपको अगस्त महीने से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है। तो अभी जैसलमेर यानी कि जैसलमेर, इसका आंसर सी हो जाएगा। जैसलमेर में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है। तो जैसलमेर यानी कि IIT रुड़की और जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने मिलकर के जैसलमेर के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है, उसकी खोज की है। तो इसको आपको याद रखना है, इस जगह को याद करना है और क्या खोज किया है। तो जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर्स की एक नई प्रजाति की खोज की है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य के मंत्री ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। तो किस राज्य मंत्री ने मंत्रिमंडल में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार, ए आंसर हो जाएगा इसका। तो उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने दी है। तो उत्तर प्रदेश से देख लेते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ है। तो लखनऊ है। एंड यहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है। तो योगी आदित्यनाथ है। एंड गवर्नर कौन है। तो आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। अच्छा, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, यूपी के राजकीय पशु क्या कौन सा है। तो राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है। तो सारस राजकीय पक्षी है। राजकीय पुष्प क्या है। तो पलाश का पुष्प राजकीय पुष्प है। और राजकीय वृक्ष क्या है। तो अशोक का वृक्ष राजकीय वृक्ष है। और उत्तर प्रदेश ये भी देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगा। प्रयागराज के देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है। एशिया युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में अपेडा ने हवाई मार्ग से किस देश को ताज़ा अनार की पहली परीक्षण शिपमेंट निर्यात की है। तो एपेडा APEDA यानी कि एपेडा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हवाई मार्ग से किस देश को ताज़ा अनार की पहली परीक्षण शिपमेंट निर्यात की है। तो यह अमेरिका देश है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अभी अमेरिका देश को एपेडा ने हवाई मार्ग से ताज़ा अनार की पहली परीक्षण शिपमेंट निर्यात की है। तो अमेरिका में की है। तो अमेरिका से देख लेते हैं कि अमेरिका ने ताइवान के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। अमेरिका इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला लीसा फ्रेंचेंटी बनी हैं। अमेरिका ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी है। तो अमेरिका से इतना तथ्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में एस परमेश को नियुक्त किया गया है। तो एस परमेश का नाम आपको याद रखना है कि इसका आंसर डी हो जाएगा।
तो एस परमेश अभी तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, भारतीय मूल के वैभव तनेजा टेस्ला के नए सीएफओ बने हैं। संजय कुमार अग्रवाल को नया सीबीआईसी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डीईआरसी का अंतरिम प्रमुख जयंत नाथ को नियुक्त किया गया है। क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष सवी सोइन को नियुक्त किया गया है। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ पर पदभार समीर सक्सेना ने संभाला है। तो सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त निदेशक अमिता रानी को नियुक्त किया गया है। तो इतना सारा तथ्य आपको यहाँ से नियुक्ति से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो गृह लक्ष्मी योजना क्या है? तो गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना का है। तो गृह लक्ष्मी योजना, इस योजना के तहत एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो यह कौन सा राज्य शुरू किया है? तो तेलंगाना राज्य शुरू किया है। तो तेलंगाना राज्य से देख लेते हैं कि इसका कैपिटल कहाँ है। तो कैपिटल इसका हैदराबाद है। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। एंड डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन वहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा, भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी हैदराबाद करेगा। आलोक आराधे ने तेलंगाना के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। हैदराबाद में वार्षिक बोनालू त्यौहार मनाया गया है। तेलंगाना की कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया है। तो तेलंगाना से इतना सारा तथ्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? तो अभी भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम हल्ला बोल है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अभी हल्ला बोल भारतीय प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म है और इसकी वेब सीरीज के रूप में है। तो इसका नाम आपको याद रखना है कि क्या है? तो हल्ला बोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में तीसरा G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कहाँ होगी? तो G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक अभी कोलकाता में होगी। तो इसको आपको याद रखना है। कोलकाता, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू हुई है। तो ये भी आपको तथ्य कोलकाता से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के ऑरोविले में आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी तमिलनाडु राज्य में ऑरोविले में आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो तमिलनाडु में किया है। तो इसका आंसर तमिलनाडु है। डी आंसर हो जाएगा। और तमिलनाडु से हम देख लेते हैं कि विकसित चेतना के शहर में सुपर माइंड की आकांक्षा विषय पर यह सम्मेलन शुरू हुआ है। तो इसकी शुरुआत किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के ओवरमिल में आध्यात्मिक सम्मेलन के उद्घाटन किया है। तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु से देख लेते हैं कि इसका कैपिटल कहाँ है? तो चेन्नई है। एंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। एंड गवर्नर कौन है? तो RN रवि गवर्नर है। अच्छा, तमिलनाडु से ये भी देख लेते हैं कि सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू तमिलनाडु में मनाया गया है। 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार वासीपू यक्कम परियोजना का विस्तार करेगी। फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में प्लांट स्थापित करने हेतु 1600 करोड़ रुपए का मसौदे पर हस्ताक्षर किया है। तो इतने सारे तथ्य आपको तमिलनाडु से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में अभी भारत शीर्ष पर रहा है। तो इसको आपको याद रखना है कि भारत टोटल कितना मेडल जीता है? तो 4 मेडल जीता है। इसमें 3 मेडल गोल्ड है और 1 मेडल ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये जर्मनी के बर्लिन में हुई है और ये 31 जुलाई से 6 अगस्त तक हुई है। तो इतना आपको वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 से याद रखना है। अच्छा, दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए UAE के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत से इतना सारा तथ्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में वेस्टइंडीज़ के साथ सीरीज 5 मैचों का सीरीज चल रहा है। उसी में अभी तिलक वर्मा ने T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। यानी कि इसका आंसर तिलक वर्मा हो जाएगा। ए आंसर इसका हो जाएगा। और अब इससे आपके दिमाग में आएगा कि पहला कौन था? तो पहला रोहित शर्मा थे, जो कि अभी उन्होंने 20 साल और 143 दिनों के उम्र में फर्स्ट T20 अर्धशतक लगाया था। अच्छा, अभी क्रिकेट की बात हो रही है तो क्रिकेट से
देख लेते हैं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड, एलेक्स हेल्स और मोइन अली ने संन्यास लेने की घोषणा की है। भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है। भारत ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो क्रिकेट से इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं संयुक्त व्यापार उपयोग बैठक आयोजित की है। तो अभी 5वीं संयुक्त व्यापार उपयोग बैठक आयोजित की है। तो यह कौन सा देश है? तो वियतनाम और भारत है। तो वियतनाम है, तो वियतनाम से देख लेते हैं कि वियतनाम का कैपिटल कहाँ है? हनोई है। वियतनामी डोंग वहाँ पर करेंसी चलता है। एंड फार्म मिन चिन अभी प्रेजेंट टाइम के वहाँ के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? यानी कि मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश से देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? शिमला है। एंड वहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है जो कि मुख्यमंत्री हैं। एंड शिव प्रताप शुक्ला अभी प्रेजेंट टाइम के वहाँ के गवर्नर है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत संग्रहालय में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश से देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिम क्राफ्ट रखा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने IT विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के खतरे में से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स की गठन किया है। हिमाचल प्रदेश ने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDDB के साथ साझेदारी की है। तो इतने सारे तथ्य आपको हिमाचल प्रदेश से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे QETCI के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो QETCI क्या है? तो क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया है। इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार सरस्वत को नियुक्त किया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। विजय कुमार सरस्वत QETCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज के करंट अफेयर्स के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य के विधानसभा में सर्वसम्मति से UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है? तो खिलाफ में प्रस्ताव किस राज्य में पारित हुआ है UCC के? तो यह केरल राज्य है। इसका आंसर डी हो जाएगा। केरल के विधानसभा में एक प्रस्ताव आया है कि केंद्र सरकार जल्दबाजी में UCC को लागू करना चाहती है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहती है, जबकि इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होना चाहिए और देश के बड़े बड़े जो विचारक हैं उनके विचारों को, उनके सुझावों पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद इसे लागू करना चाहिए। इसी के आधार पर केरल के विधानसभा में सर्वसम्मति से UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। तो केरल में किया गया है। तो केरल से देख लेते हैं कि केरल का कैपिटल कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम है। एंड केरल के अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन है। एंड आरिफ मोहम्मद खान प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। अच्छा, आरिफ मोहम्मद खान ही वन स्कूल वन IS नामक योजना शुरू की है। तो इतना आपको केरल से याद रखना है। अच्छा, थैयन अनुष्ठान कला का आयोजन केरल में किया गया है। लू के कारण सबसे अधिक मौतें कहाँ हुई है? तो केरल में हुई है। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण केरल में हुआ है। केरल भारत का पहला मत्स्य पालन अटल एक्यूवेशन सेंटर स्थापित करेगा। तो आज के करंट अफेयर्स के इससे सारे 15 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इन सारे क्वेश्चन को रिवाइज करना है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए लास्ट वीडियो से क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले बैंक CEO कौन बने हैं? तो अभी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले बैंक CEO शशिधर जगदीशन बने हैं। इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना था, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी जुटानी थी और विस्तृत तरीके से लिखना था। चलिए आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम शुरू करेगा? अभी कौन सा देश ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम शुरू करेगा? तो इसके बारे में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है और विस्तृत जानकारी देनी है, क्योंकि लिखने से आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसको दबा लें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से इस चैनल पर जब भी वीडियो डलेगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।